गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो हमारे पास है 02422। ये हमारे पास एनटीपीसी एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें टोटल मैथ्स के 30 क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इन 30 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। इफ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 1 देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस टर्म। हमें दे रखा है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 1। सो हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है 1 प्लस ए, 1 प्लस बी, 1 प्लस सी और 1 प्लस डी की। अब देखो ये 1 प्लस ए, 1 प्लस बी, 1 प्लस सी प्लस 1 प्लस डी, इनका अगर मैक्सिमम मान निकालना है तो ये सब जब इक्वल होंगे तभी होगा। तो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी क्या हम 1/4 लिख सकते हैं। तो क्या आएगा 1 प्लस 1/4। अब सब वैल्यू बनेगी 1 प्लस 1/4। तो हमारे पास क्या आएगा 5/4 की पावर कितनी आ जाएगी 4। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी 5/4 की पावर 4। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारे पास इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। A chord of a circle is equal to its radius. The angle subtended by this chord at the point on the circumference in the major segment. हमें कह रहे एक वृत्त की जीवा की जो लंबाई है वो उसकी रेडियस के बराबर है। अगर जीवा की लंबाई उसकी रेडियस के बराबर है तो यहाँ पर ये मेरे पास ओ ए बी एक इक्विलेटर ट्रायंगल बन जाएगा। तो ईच एंगल क्या होगा 60 डिग्री। अब मुझे इसी जीवा के द्वारा वृत्त की जो परिधि है उस पर बने कोण की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। तो ये सेंटर पर 60 डिग्री, तो सरकमफ्रेंस पर उसका आधा, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा 30 डिग्री का। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC is equal to 90 degree, BN is perpendicular to AC, AB is equal to 6, AC is equal to 10, देन AN और NC का रेशियो बताना है। एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है ABC जिसमें एंगल B हमारे पास है 90 डिग्री। एंगल B हमारे पास 90 डिग्री। हमें BN जो है AC पर लंब है, BN जो है वो AC पर परपेंडिकुलर है। AB की लंबाई है 6 सेंटीमीटर, AC की लंबाई है 10 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है AN और NC का रेशियो बताना है कि क्या होगा। चलिए कोशिश करते। अब ये 6 है, ये 10 है, तो ये क्या होगा 8 सेंटीमीटर होगा। हमें AN और NC का रेशियो फाइंड करना है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं AB² इज इक्वल टू AN इंटू AC। AB² 6 का स्क्वायर 36 बराबर AN इंटू AC, मतलब AC की वैल्यू 10, तो AN की वैल्यू 36/10। फिर अगर अपन यहाँ से लिखें क्या BC² बराबर CN इंटू में CA, तो BC² बराबर 8 का स्क्वायर 64, CN इंटू CA कितना है 10, तो CN की वैल्यू क्या 64/10। तो हमारे पास AN की वैल्यू भी आ गई, CN की वैल्यू भी आ गई। AN रेशो NC या CN का रेशो चाहिए, तो क्या लिखेंगे 36/10 रेशो में 64/10। 10 से 10 कट गया, 4 से काट दूँ तो 9:16। तो इनका रेशो क्या आ जाएगा 9:16। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। tan थीटा इज इक्वल टू 2, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी कि क्या होगी। tan थीटा का मान 2 है या 2/1 है, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं तो परपेंडिकुलर 2 हो गया, बेस 1 हो गया, तो हाइपोटेनियस क्या होगा √5। तो हमारे पास साइन थीटा की जो वैल्यू है वो क्या 2/√5 हो जाएगी, और कोस थीटा की वैल्यू क्या 1/√5 हो जाएगी। मुझे जो क्वेश्चन है उसमें साइन कोस की सारी टर्म्स तो फाइंड करनी है। सो हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों को फाइंड करना है 8 साइन थीटा प्लस 5 कोस थीटा अपॉन में साइन क्यूब थीटा
प्लस 2 कोस क्यूब थीटा प्लस 3 कोस थीटा, 8 साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू 2/√5, तो 8 से गुना करा तो 16/√5। कोस थीटा की वैल्यू 1/√5, तो 5 से गुना करा 5/√5 अपॉन में साइन क्यूब थीटा 2 का क्यूब 8, मेरे पास √5 का क्यूब करूंगा 5√5। 2 कोस क्यूब थीटा 1 का क्यूब 1, 5 का क्यूब 5√5 प्लस क्या आ जाएगा 3 कोस थीटा 1/√5, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो मेरे पास ऊपर क्या बना 16 + 5 21 बटा में √5 बटा में क्या बनेगा 8 और 2 10, 10 बटा में 5√5 प्लस 3/√5, 5 से ही चला गया 2 बार, 3 और 2 5, तो 21/√5 प्लस 5/√5, √5 से √5 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 21/5। तो ऑप्शन ए हमारे पास इसका सही आंसर आ जाएगा 21/5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 75। The HCF of A and B is 12. A and B are positive integers and A greater than B greater than 12. और इन दोनों का HCF हमारे पास क्या है 12 है। Then the smallest value of A and B are respectively. A और B का महत्तम पढ़ते हैं, जो HCF है वो 12 है। A और B धनात्मक पूर्णांक है, A greater than B greater than 12 है, तो हमें A और B के न्यूनतम मान बताने की क्या होंगे। तो ऑप्शन से अगर चेक करें तो देखो क्या हम 36 और 24 कह सकते हैं। 36, 24, 12 ये दोनों 12 से बड़े और दोनों का HCF भी क्या बन रहा है 12, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन से देखते ही हमें पता लग जाएगा ये दोनों 12 से बड़े होने चाहिए, तो 12 वाले ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। ए बी से बड़ा है तो ये छोटा नहीं हो सकता, तो आंसर क्या आएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं 76। The cost of manufacturing of a tape recorder is 1500. The manufacturer fixed the mark price 20% above the cost of manufacturing. Allow a discount in such a way as to get a profit of 8%. The rate of discount. हमें पता है कि 20% हमने अंकित मूल्य ज़्यादा अंकित करा है, 8% का हमें लाभ मिल रहा है, तो हमें कितना उसको डिस्काउंट दिया था। अब फॉर्मूला होता है MRP/CP बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। MRP कॉस्ट प्राइस से 20% ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो MRP कितना है 120। डिस्काउंट हमें बताना है कि कितना था नहीं पता, लाभ हो रहा है 8% का, तो 100 + 8 108, 0 से 0 कट गया, 12 से गया 9 बार, 9 × 10 90, 100 माइनस डी बराबर 90, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। तो डिस्काउंट कितना है 10% का, ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। तो इसका आंसर क्या है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। The sum of money that yield a compound interest of ₹420 during the second year at 5% per annum, वह धनराशि कितनी होगी जो 5% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष में 420 रुपये का चक्रवर्ती ब्याज प्रदान कर सके। अब 5% की दर है, 5% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे 1/20, टाइम है 2 ईयर, तो प्रिंसिपल अपन 20 का स्क्वायर 400 मान लें, 400 हमने प्रिंसिपल लेट करा। फर्स्ट ईयर हमें मिलेगा इसका 1/20 मतलब 20, सेकेंड ईयर हमें मिलेगा इसका 1/20 20, और 20 का 1/21, तो सेकेंड ईयर कितना मिल रहा है 21। 21 की वैल्यू 420 रुपये, तो एक की वैल्यू क्या है 20 रुपये, एक की वैल्यू 20 रुपये ही, तो हमारा प्रिंसिपल हमने 400 लेट करा है, तो 400 की वैल्यू 400 × 20 क्या आ जाएगा 8000 रुपये, तो हमारा प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 8000 रुपये, ये हमारा आंसर आ जाएगा। हम चाहें तो इसको रेट के कंसेप्ट से भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78 नंबर। चीनी के घोल में 15% चीनी है और दूसरे घोल में 5%। दूसरे घोल के कितने लीटर को पहले के 20 लीटर के साथ मिलाया जाए ताकि मिक्सचर घोल में चीनी 10% हो जाए। पहले घोल की क्वांटिटी है 20 लीटर,
इसमें हमें शुगर पता है कि पहले के अंदर चीनी कितनी है 15%, दूसरे के अंदर चीनी कितनी है 5%, दोनों को मिलाकर मुझे चीनी कितनी बनानी है 10%। एलिगेशन लगाया तो 10 - 5 5, 15 - 10 5:5 या 1:1, तो इस एक की वैल्यू 20 लीटर, तो दूसरे वाले की क्वांटिटी भी कितनी लेंगे 20 लीटर, तो दूसरे वाला भी क्या आ जाएगा 20 लीटर। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। 110 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विपरीत दिशा से चलने वाले एक व्यक्ति को कितने समय में क्रॉस करेगी? क्रॉस करने का टाइम होता है रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव डिस्टेंस होगी ट्रेन की लेंथ 110, रिलेटिव स्पीड, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास क्या होता है, इनकी स्पीड का टोटल 60 + 6 66 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18। 11 से क्या 10 बार, 11 से क्या 6 बार, 5 से क्या 2 बार, 6 से क्या 3 बार, 3 दूनी 6, तो कितने टाइम में ये ट्रेन इसे क्रॉस कर जाएगी 6 सेकंड में। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये सारे ऑप्शन हमारे पास किस में है, सेकंड्स में, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6 सेकंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। 80 में देखो हमें क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर ABCD इज ए रेक्टेंगल, AE बराबर EF बराबर FB, देन द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल CEF अपॉन में रेक्टेंगल। अब देखो ये पूरी भुजा अगर L थी तो ये L/3 होगी, ये B है, तो ट्रायंगल CEF अपॉन में रेक्टेंगल ABCD, ट्रायंगल का एरिया 1/2, बेस L/3 और हाइट कितनी B, रेक्टेंगल का एरिया L × B, LB से LB कट गया तो क्या आ गया 1/6, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा B, ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 81। If the radius of the ends of bucket in form of a frustum of height 45 cm is 28 cm and 7 cm, then the volume of bucket in centimeter cube is। तो हमें सेंटीमीटर क्यूब में उसका वॉल्यूम बताना है कि क्या होगा। अब हिंदी में सेंटीमीटर क्यूब मेंशन नहीं है तो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। हमारे पास एक फ्रस्टम है, हमारे पास एक किसी खंडित शंकु की बाल्टी के छोरों की त्रिज्या हमें दे रखी है, हाइट हमें दे रखी है, हमें इसका वॉल्यूम बताना है। तो फ्रस्टम का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r1² प्लस r2² प्लस r1 × r2 इंटू में h। पाई की वैल्यू 22/7 r1², पहली त्रिज्या 28 का स्क्वायर 784, फिर नेक्स्ट हमारे पास r2², 7 का स्क्वायर 49, 28 को 7 से अगर मल्टीप्लाई करूं तो 14 का स्क्वायर 196 इंटू हाइट की वैल्यू 45, 3 से क्या एक बार, 3 से चला गया 15 बार, तो वॉल्यूम क्या है 22/7 इंटू के अंदर यहाँ पर 15 और इसकी वैल्यू देख लें, 4 6 10 और 9 19, कैरी आ गई 1, 10 और 4 14 और 8 22, कैरी आ गई 2 1029, 7 से चला गया एक बार, बच जाएगा 3 32, 7 चौक 28, बच जाएगा 4 49, फिर चला जाएगा 7 बार। 22 को अगर 15 से गुना कर दूं तो 330 गुना में 147, तो 33 को अगर 147 से मल्टीप्लाई करें, 7 × 21, कैरी आ गई 2, 14 × 42 और 7 × 21, 63 और 2 65, 42 और 6 48, तो क्या आ जाएगा 48510। ये हमारे पास इस फ्रस्टम का वॉल्यूम आ जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। इफ a + b + c 5, ab + bc + ca बराबर 10,
तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बताना है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस में सी, ये हमारे पास होता है। तो अब मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी 5 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं है, इसको अगर मैं एक्स बोल दूँ माइनस में 10, ये मेरे पास है। अब मुझे पता है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab/bc/ca, तो 5 का स्क्वायर 25, ये मुझे फाइंड करना है, इसको हमने x बोल रखा है, प्लस 2 इंटू 10 क्या आएगा 20, तो x की वैल्यू 25 माइनस 20 क्या आएगा 5, तो ये यहाँ अगर मैं रख दूँ तो 5 इंटू 5 माइनस 10, तो 5 इंटू माइनस 5, तो माइनस का 25 इसका आंसर आ गया। तो ऑप्शन डी हमारे पास इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, द नंबर टू बी एडेड इन ईच ऑफ द नंबर टू मेक द नंबर्स इन प्रोपोर्शन इच, वह संख्या कौन सी है जिसे यदि इन सब में जोड़ा जाए तो ये संख्या समानुपात में हो जाएंगी। तो 7 में x जोड़ा, 43 में x जोड़ा, 7 और 16 का जो डिफरेंस है वो कितना है 9, तो दूसरे वाली वैल्यू को 9 से गुना कर दिया। 43 और 79 का जो डिफरेंस है वो 36, तो पहले वाली वैल्यू को 36 से गुना करा और इनको बराबर कर दिया। ये तरीका होता है उस वैल्यू को निकालने का जिसको हमें इसमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। 9 से गया एक बार, ये गया 4 बार, तो 28 प्लस 4x बराबर क्या 43 प्लस x, तो 3x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 15, तो x की वैल्यू 5। तो वह संख्या कौन सी है जिसे इन सब में जोड़ दें तो संख्या समानुपात में हो जाएंगी। आप चाहो तो 5 जोड़कर देखो, 12, 21, 48 और 84, ये 12 का 4 गुना, ये 21 का 4 गुना, तो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84, हाउ मच परसेंट above the cost price should a shopkeeper marks his good so as to earn a profit of 32% after allowing a discount of 12% on the mark price। छोटा सा फॉर्मूला MRP अपॉन CP बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। MRP अपॉन CP, उससे 12% डिस्काउंट देकर भी 32% का लाभ हो, 32% का लाभ हो तो 100 प्लस 32 132, 12% का डिस्काउंट देंगे तो 100 माइनस 12 88, 44 से काट दें तो 3:2, कॉस्ट प्राइस 2 और MRP 3, तो MRP कितना ज़्यादा 1 ज़्यादा, किससे 2 से, MRP 1 ज़्यादा किससे 2 से, परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, तो 1/2 की वैल्यू 50%, तो इसका MRP कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज़्यादा 50%, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85, ए पर्सन लेंट आउट ए सर्टेन सम ऑन SI एंड द सेम सम ऑन CI एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, ही नोटिस दैट द रेशियो बिटवीन द डिफरेंस of CI and SI in 3 year and 2 year is respectively 25:8, then the rate of interest is। 3 साल के CI SI का जो डिफरेंस होता है वो हमारे पास क्या होता है P इंटू R अपॉन 100 की पावर 2 इंटू में 300 प्लस R अपॉन 100, ये 3 साल के CI SI का डिफरेंस। 2 साल के CI SI का डिफरेंस P अप इंटू R अपॉन 100 की पावर 2, इसका रेशो क्या है 25:8। P से P कट गया, R अपॉन 100 के स्क्वायर से R अपॉन 100 का स्क्वायर कट गया, तो 300 प्लस R अपॉन 100 बराबर 25/8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 2400 प्लस 8R बराबर 2500, तो 8R बराबर 100, तो R बराबर 100/8, 100/8 मतलब 12.5, तो ब्याज की दर कितनी आ जाएगी 12.5%, ये हमारा आंसर आ जाएगा।
12 से ही 1/2% या 12.5%, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर। किसी कक्षा में विद्यार्थियों के बीच में कॉपियां मुफ्त में बांटी गई। प्रत्येक विद्यार्थी को प्राप्त कॉपियों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 1/8 है। प्रत्येक विद्यार्थी को जो नोटबुक मिलेंगी वो टोटल स्टूडेंट का कितना है, 1/8 है। यदि बच्चों की संख्या आधी होती तो प्रत्येक बच्चे को कितनी नोटबुक मिलती, 16। तो कॉपियां जो बांटी गई थी उनकी कितनी संख्या थी, बच्चे अगर आधे होते तो प्रत्येक को 16 मिलती, तो बच्चे अगर पूरे होते तो प्रत्येक को कितनी नोटबुक्स मिलती, 8। प्रत्येक को कितनी नोटबुक्स मिलती, 8। अब नोटबुक जो प्रत्येक बच्चे को 8 मिलती, वो बच्चों की संख्या कुल संख्या का कितना है, 1/8। ईच स्टूडेंट को जो नोटबुक्स मिल रही है वो कितनी है, 8। ये टोटल बच्चों की संख्या का 1/8 है। तो टोटल स्टूडेंट क्या होंगे, इसके 8 गुना 64। ईच स्टूडेंट को अगर 8 नोटबुक्स मिल रही है, टोटल 64 स्टूडेंट है, तो टोटल नोटबुक्स कितनी होंगी, 8 × 64, तो क्या आ जाएगा, 512। तो टोटल नोटबुक हमारे पास कितनी आ जाएंगी, 512। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसने कहा हैड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बीन हाफ, ईच चिल्ड्रन वुड हैव गेट 18 नोटबुक्स। अगर आधे नहीं होते तो 8 नोटबुक्स मिलती। ये बच्चों की संख्या का 1/8 होता, मतलब बच्चे 64, तो टोटल नोटबुक्स कितनी बांटी गई, 512। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87 नंबर। ए मैन, ए वुमेन और ए बॉय कैन डू ए जॉब इन 20 days, 30 days और 60 days respectively. How many boys must assist 2 men and 8 women to do the work in 2 days? मैन इस काम को कर सकता है 20 days में, वुमेन इस काम को कर सकती है 30 days में, और बॉय कर सकता है 60 days में। तो टोटल वर्क निकाला 60। मैन की एफिशिएंसी 3, वुमेन की एफिशिएंसी 2 और बॉय की एफिशिएंसी 1। 2 आदमी और 8 औरतें, 2 मैन है 8 वुमेन है। काम को 2 दिन में पूरा करने के लिए कितने लड़कों की सहायता लेनी पड़ेगी। एक्स बॉयज मिलकर इस काम को कितने दिन में करना चाहते हैं, 2 दिन में। अब 60 पेड़ लगाने हैं 2 दिन में, तो इन सब की एफिशिएंसी का टोटल 30। आदमी की एफिशिएंसी 3, तो 2 आदमियों की 6, एक महिला की 2, तो 8 की 16, 16 और 6 22। 30 में से 22 इनकी एफिशिएंसी, तो लड़कियों की कितनी एफिशिएंसी चाहिए, 8। एक लड़की की एफिशिएंसी 1, तो कितने लड़के चाहिए, 8। तो साथ में कितने लड़के चाहिए होंगे काम करने के लिए, 8 लड़के। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 88 नंबर। इन द गिवन फिगर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी इक्वल टू ई एफ इक्वल टू एफ जी इक्वल टू जी ए, देन द वैल्यू ऑफ डी ए ई। हमें इस कोण की वैल्यू बतानी। अब कितनी साइड्स इक्वल है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, 180 डिग्री अपॉन 7। तो 7 दूनी 14, बच जाएगा 40। ऑप्शन को देखते हुए चला जाएगा 5 बार, तो लगभग वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 डिग्री। हमें इसकी अप्रोक्स वैल्यू बतानी है, लगभग मान बताना है कि क्या होगा। जितनी भुजाएं बराबर होती हैं उतनों का भाग दे देते हैं 180 डिग्री में, तो हमें ये एंगल मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89 नंबर। √5 की वैल्यू दे रखी है 2.236, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। √5/2 माइनस में 10 अपॉन √5 प्लस रूट में 125। तो इसको हम अगर लिखें √5/2 माइनस में 10 को लिखा 5 × 2 और 5 को लिखा √5 × √5 × 2 अपॉन में √5। 125 को लिखा 25 × 5 रूट के अंदर, तो क्या आएगा √5/2, ये कट जाएगा माइनस में 2 √5
प्लस में 5√5, तो प्लस का 5√5 माइनस का 2√5, तो क्या आएगा 3√5 प्लस √5/2। एलसीएम अगर ले लेंगे 2, तो 6√5 प्लस √5, तो क्या आ जाएगा 7√5/2। √5 की वैल्यू रख दें, √5 की वैल्यू हमारे पास 2.236 अपॉन में 2। 2 से अगर इसको काट दूं तो क्या 1.118 आ जाएगा। 7 से अगर गुना करेंगे तो 7 × 1.118, 8 7 56, 6 कैरी बच गई 5, 7 और 5 12 कैरी आ गई 1, 7 और 1 8 और 1 से गुना करा 7, तो 7.826 ऑप्शन ए हमारे पास इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 90। A student was asked to divide a number by 6 and add 12 in the quotient. He, however, first add 12 to the number and then divide by 6, getting 112 as a answer. The correct answer should be. अब उसने पहले नंबर में 12 ऐड करा और उस नंबर को 6 से भाग दिया, तो उसे क्वोशिएंट क्या मिला 112। तो नंबर क्या होगा 6 गुना 112 प्लस 0, तो 672। अब इसने इसमें पहले जो 12 जोड़ा था, हम इसमें से 12 घटा दें तो नंबर क्या था 660। अब हमें इस नंबर को किससे डिवाइड करना था 6 से। 660 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूं तो भाग चला जाएगा 110 बार। अब 110 बार चला गया, इसमें मुझे क्या जोड़ना था 12, तो नंबर क्या बनता 122। 12 जोड़ने को कहा गया था, तो हमें सही जवाब बताना है कि क्या होगा, तो सही जवाब क्या होगा 122। हमने पहले नंबर में 12 जोड़ा और 6 का भाग दिया तो 112 आया, तो नंबर क्या था 672, इसमें से 12 घटा दिया। अब 6 का भाग देकर फिर इस आंसर में 12 जोड़ा तो सही आंसर आ गया 122। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91। In a survey it was found that 65% of the people watch news on TV, 40% read newspaper, 25% read newspaper and watch TV both. What percentage of the people neither watch TV nor read newspaper? 65% लोग समाचार टीवी पर देखते हैं। फिर हमें कह रहा है 40% जो लोग हैं, 40% जो लोग हैं वो समाचार क्या करते हैं न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और 25% लोग ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं और टीवी भी देखते हैं। तो सिर्फ टीवी देखने वाले 40%, सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 15%। तो इनका अगर मैं टोटल करूँ तो मेरे पास क्या जाएगा 80%। 80% लोग ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या टीवी देखते हैं या दोनों काम करते हैं। तो 100% में 80% ये दोनों काम करते हैं, तो 20% लोग ऐसे होंगे जो ना तो टीवी देखें और ना ही न्यूज़पेपर पढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 92 नंबर। चलिए 92 नंबर हमें देखो क्या कह रहा है, एन आर्टिकल चलिए 92 नंबर देखो हमें क्या कह रहे हैं, एन आर्टिकल इज लिस्टेड एट ₹65। ए कस्टमर bought this article for ₹56.16 with 2 successive discount, of which one is 10%. The other discount of this discount scheme that was allowed by the shopkeeper is। एक वस्तु का MRP था 65 रुपये, इस पर पहला डिस्काउंट मिला 10% का, 65 का 10% 6 रुपये 50 पैसे, तो सेलिंग प्राइस क्या आना चाहिए था 65 रुपये माइनस 6 रुपये 50 पैसे, तो 58 रुपये 50 पैसे। इस पर एक दूसरा डिस्काउंट मिला D% का, और हमने इस वस्तु को कितने में बेच दिया, हमने इसको बेच दिया 56 रुपये 16 पैसे में। तो दूसरा डिस्काउंट परसेंटेज बताना है, 58 रुपये 50 पैसे की चीज़ को 56 रुपये 16 पैसे में बेचा, तो क्या 2 रुपये 34 पैसे का डिस्काउंट दिया।
कितने पर? 58 रुपये 50 पैसे पर। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से पॉइंट कैंसिल, 0 से 0। 5 से चला गया 2 बार, 5 से चला जाएगा 117 बार, 117 से गया 2 बार, 2 दूनी 4%। तो दूसरा डिस्काउंट कितने परसेंट का था? 4% का। ये हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। ए एक काम को 40 दिन में कर सकता है। कुछ कारणवश ए ने 5 दिन भी काम किया, उसके बाद बी ने शेष काम को 21 दिन में कर दिया। तो ए और बी इकट्ठा होकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे? ए के लिए पूरा काम कितने दिन का था? 40 डेज का। उसने 5 डेज काम करा, तो ए के लिए बचा हुआ काम 35 डेज का। ए जो काम 35 डेज में कर सकता था, वही काम बी ने आकर कितने दिन में कर दिया? 21 दिन में। तो इनके टाइम का रेशो 7 से काट दो तो 5:3। तो एफिशिएंसी का रेशो 3:5। हमें ए और बी की एफिशिएंसी मिल गई। ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 5। ए पूरा काम कर सकता है 40 डेज में, तो टोटल वर्क क्या आएगा? 40 × 3 120। अब यही काम हमें किससे कराना है? दोनों से। तो दोनों की टोटल एफिशिएंसी 8। दोनों इस काम को कितने टाइम में करेंगे? 120/8, 15 दिन। तो दोनों इस पूरे काम को कितने दिन में कर सकते थे? 15 दिन। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94। There is a leak in the bottom of a cistern. Before the leak, it could fill it in 4.5 hours. It now take half hour longer. If the cistern is full, in how much time would the leakage empty the full tank? टैंक के अंदर हमारे पास कह रहे हैं एक छेद है, बिना छेद के टैंकी को भरने में 4.5 घंटे का समय लगता है। इसका मतलब ए अकेला इसे 9/2 घंटे में भर देता है, लेकिन जब इसके साथ लीकेज काम करता है तो इसे आधा घंटा ज़्यादा लगता है। इसका मतलब इसको भरने में 5 घंटे लगते हैं। तो हमें कह रहे हैं टैंकी अगर पूरी पानी से भरी हो तो अकेले होल द्वारा कितने समय में खाली हो जाएगी? टोटल वर्क निकाला 45। ए की एफिशिएंसी 10, दोनों की एफिशिएंसी 9, तो बी की एफिशिएंसी -1। तो 20 टैंकी को खाली करने में कितना टाइम लेगा? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी 45/-1, 45 आवर। कितना टाइम लेगा इसके लिए? 45 आवर। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। इन द फ्लोइंग फिगर BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। BC 8 सेंटीमीटर है, AB 6 सेंटीमीटर है, AC 9 सेंटीमीटर है। तो हमें DC बतानी कि किसके बराबर है। ये एंगल बाइसेक्टर का काम कर रहे हैं। एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी रेशो में बांटता है जिन दो भुजाओं के अनुपात से वो बना होता है। तो AB और AC का रेशो क्या BD और DC के रेशो के बराबर? AB की वैल्यू 6, AC की वैल्यू 9, तो BD और DC का रेशो क्या गया? 2:3। और टोटल BC है कितनी? 8 सेंटीमीटर। हमें वैल्यू चाहिए DC की, तो 8/5 × 3, 24/5 या 4.8 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन सी। 95 में आंसर क्या है? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। 96 देखो DI का क्वेश्चन है। फ्लोइंग इज द पाई चार्ट शोन द स्पेंडिंग्स ऑफ ए फैमिली ऑन वेरियस आइटम इन ए पर्टिकुलर ईयर। निम्नलिखित वर्ता एक परिवार द्वारा एक वर्ष में विभिन्न चीजों पर किए गए खर्च को दर्शाता है, सारे खर्चे परसेंटेज में। एंगल ऑफ द पाई चार्ट रिप्रेजेंटिंग द एक्सपेंडिचर ऑन एंटरटेनमेंट। मनोरंजन पर खर्च का केंद्रीय कोण बताना है कि क्या होगा। मनोरंजन एंटरटेनमेंट की बात करें तो 10%। 100% की वैल्यू 360 डिग्री, तो 10% की वैल्यू 360/100 गुना में 10। परसेंटेज से परसेंटेज 0 से 0, तो क्या जाएगा? 36 डिग्री। तो 10% की वैल्यू 36 डिग्री। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97।
यदि कपड़े खरीदने और आवास के रखरखाव पर खर्च का अंतर 1500 रुपये है, तो आवास के रखरखाव पर उसने कितना खर्च किया? कपड़े खरीदने, क्लोथिंग का खर्चा 12.5%, हाउस मेंटेनेंस 10%, दोनों का डिफरेंस 2.5%। 2.5% की वैल्यू 1500 रुपये। तो मुझे आवास के रखरखाव का, हाउस मेंटेनेंस का खर्चा बताना है, तो हाउस मेंटेनेंस का खर्चा 10% की वैल्यू बतानी, तो 1500 वैल्यू है 2.5% की, वैल्यू चाहिए 10% की। ये चला गया एक बार, ये गया 4 बार, 1500 इंटू 4 6000 रुपये। तो हाउस मेंटेनेंस का खर्चा 6000 रुपये। ये आंसर आ गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 98 नंबर। भोजन और दवाई पर किए गए कुल खर्च का अनुपात क्या है? द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट स्पेंडिंग फॉर फूड एंड मेडिसिन। फूड और मेडिसिन का अगर रेशियो निकालें, फूड पर खर्चा है 30%, मेडिसिन पर 12.5%, परसेंटेज से परसेंटेज गया, पॉइंट हटाया तो यहाँ 0 आ गया, 300:125, 25 से काट दूँ तो 12:5। तो खर्चे का अनुपात क्या गया? 12:5। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 99 क्या कह रहा है? इफ द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन द फैमिली ड्यूरिंग द ईयर वाज 50,000, हाउ मच दे स्पेंड फॉर बाइंग क्लोथ। पूरे वर्ष में परिवार द्वारा खर्च की गई कुल राशि 50,000 है, तो उसने कपड़े खरीदने पर कितना खर्चा करा? कपड़े का खर्चा 12.5%, तो हमें क्या करना है? 50,000 का 12.5% निकालना, तो 50,000 का मतलब मल्टीप्लाई 12.5, परसेंटेज हटाया बटा में 100, पॉइंट हटाया बटा में 1 0 और 3 0 से 3 0 कट गई, 125 गुना 50, 125 को 5 से गुना करा, 625, 0 लगा दिया, 6,250 रुपये। तो कपड़े खरीदने का खर्चा ऑप्शन ए 6250 रुपीज। नेक्स्ट देखते हैं 100 नंबर, पेपर का लास्ट क्वेश्चन। इफ द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन द फैमिली ड्यूरिंग द ईयर वाज 35,000, द अमाउंट स्पेंड फॉर स्टडी ऑफ द चिल्ड्रन एंड फूड टुगेदर वाज। फूड और बच्चों की पढ़ाई दोनों में मिलाकर कितना खर्चा है? 55%। 35,000 का 55%, तो 35,000 का 50% 17,500, 5% 1750, तो टोटल खर्चा कितना हो गया? 19,250 रुपये। तो बच्चों की पढ़ाई और भोजन पर मिलाकर खर्चा कितना हुआ? 19,250 रुपये। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। चलिए, तो हमने पेपर के पूरे 30 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना। आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे नए पेपर में नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस। पढ़ते रहें। थैंक यू।